जय हो ओसान माई की। सब भाई बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक सुंदर सी कहानी लेके आ हई। ये कहानी एक थी बहुत दुखी मजबूर बहू के ऊपर आधारित बा। कथा में सुने कि जब वह बहू के सास ओका घर से निकाल दीस तो कैसे ओसानी मैया ओके उजड़ी हुई घर गृहस्थी फिर से बसाई। तो कहानी आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौन कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे आप लोग बनाए के रखे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रही। तो बुढ़िया माई के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। तो उनके बेटवा जौन रहा वो परदेश में नौकरी करत रहा और पतोह उन्हीं के साथे अपन रहत रही, उनके सेवा सुविध करत रही, घर एक पूरा काम करत रही, बहुत संस्कारी रही, बहुत अच्छी पतोह रही। लेकिन ससुइयो जौन रही वो बहुते दुष्ट रही, अपने पतोहे के तनिको नाय मानत रही। और वही में सोने में सुहागा ई हुई गे कि उनके पतोहे काहे 3-4 साल बीत गए रहा और उनके कोनो लड़किया बच्चा ना आए। अब तो उनका और बहाना मिल गया उनका परेशान करे के। हरदम उनका परेशान करे, हरदम उनका बोली बोले, ताना मारे, तू तो बाजिन है, ठाठिन है, काजनी के यहाँ से आई गयो। अब हमार न कुल खर्च चलत बा, न खानदान चलत बा, एक ठो नाती पोता ना दे पावत हो। और सबके पतोहन के लड़किया बच्चा भा है न तो वैसे परी है, ठाठे बाज काजनी के यहाँ से आई है, हरदम ओका बेचारी सुनावे। लेकिन अब उ सब कुछ सुनत रही, काने में तेल डाले रहत रही, कबो अपने पति से ना शिकायत करत रही। जब परदेश से वे लौट के आवे छुट्टी में और पूछे कि सब ठीक ठाक बा, कोनो दिक्कत तो ना बा, तो इतनी संस्कारी इतनी अच्छी रही, कबो शिकायत ना करत रही। अपने सास के बड़ाई करे, हाँ अम्मा हमका बहुत मानत थी, जब तू ना रहते तो कोनो परेशानी ना बा। और जब बेटा हुआ आ जाए तो जौन महतरियो रही यानी बूढ़ा जौन रही वो दिखावे के मारा अपने पतोहे के बहुत माने दाना, बहुत खाए पिए के दें। बेटा हुआ सोचे भाई चला अच्छा बा, हमार महतारी और हमार मेहरारू दोनों जनी आपस में प्रेम से मिलजुल के रहा था। वैसे ऐसे समय बीते लाख 5 वर्ष के समय बीत गया, उनके बतोहे कोनो लड़किया ना आए भाई। अब तो बूढ़ा के जीव फूले ला और परेशान हो लागी कि इनके लड़के बच्चा ना हो। तो अपने बेटवा जब भी वो छुट्टी आवे है कहा भैया इनके लड़के बच्चा कोनो होता ना है और तोहार तो कुल खानदान खत्म हो जाए, तोहरे क्यों दिया बर्बाद न रहे। तो नाते से हमार कहा माना कि तू दूसर बियाह कैला। लेकिन बेटा वो कहा कि नहीं अम्मा, अगर हमारे भाग्य में होए तो हमारे लड़के बच्चा होए और ना भाग्य में होए तो कोनो बात ना बा, दूसर करब तीसर करब कोनो भी करब, हमारे भाग्य में ना होए तो ना होए। तो बूढ़ा कहे कि अरे नाही ऐसा कोनो बात ना बा, बहुत जने के लड़किया बच्चा ना होते तो दूसर बियाह कर लेते हैं, नहो के रखे रहा और दूसर जौन कह के ले आया तो वो का अपन रखे रहा। तो बुढ़िया बड़ी दुष्ट रही, अपने मन में सोचत रही जब दूसर भी हवा करी है तो दानो दहेज फिर से मिल जाए और आए जी है दोनों जनी तो कौ जनी के जान लड़किया बच्चा हो ही जाए। बार बार ये समझावे लेकिन बेटुआ माने तैयार ना होत रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि उनके बेटुआ गरहा परदेश और बूढ़ा अपने गांव में परपंच करे हर बार घूम के काम कर, तो उनका राहत ना रहा। कहे तो ही घर एक भाई सारा काम करते रही, उनके कपड़ों धोती धोवत रही और ऊपर से उनके गुड़ो मीजत रही। तो खाली बनिया काव करे, यह कोठी धान वह कोठी करे हुए हाल बा। जब खलिहर रहत रही खाली दिमाग शैतान घर होते जाए चारों ओर चौरंच बतलाए खाली। तो एक दिन ऐसे अपने एक जनी सहेली के यहाँ गई, उन्हों बूढ़ी रही, वो बड़ी परपंची रही, वो बड़ी परपंची रही, दोनों जने बड़ी पटरी खात रही। तो आपस में दोनों बातचीत करत रही। तो वह कहीं बूढ़ा कऊ जनी जोन रही, कहीं बहने तोहरे पतोहे कावत जात इतना दिन हो गया एको लड़किया बच्चा ना आए बहन, कहे ना दूसर भी आके दे तू बेटा हुआ कहे। तब कहीं अरे बहनी का करी, हमार बेटउआ तो मनबा ही ना करत, का जनी कौन घुट्टी पियाई दे बा, कौने बसीकरण मंत्र से बस में कैले है हमारे बेटवा का कि रच्चो मन ही तैयार ना हो तो का बहुत मानत है। कहियो दाए हम कहे भैया दूसर बियाह कैला जौने कुल खानदान जाग जाए, लेकिन वो मनता ही ना आवत, हम काव करी कैसे बियाह कर दे। तो वह बूढ़ा जो कऊ जनी रही वह तिकड़म बताई, कहीं कि ऐस करा कि जब तुहार बेटवा परदेश चला जाए वहीं घरे आए बा, तो जब परदेश चला जाए तो तू का करा कि अपने पतोहे घर से निकाल दे, और जब बेटुआ न रहे घरे से निकाल देबू तो फिर भाई जब लौट के आए तो अपन उल्टा पुल्टा बताए दू, कह दू कि तोहार मेहरारू बड़ी दुष्ट रही के साथे भाग गए। और ओकरे बाद फिर उन्हों गुस्साई जी हैं तो दूसर बियाह कर ली है।
फिर कितना दिन उनका लइके बैठा रही हैं, लेकिन जब अखिया कगवा रही है तब दूसर बियाह न करी है जब उनका इतना मानत है। तो बूढ़ा के दिमाग में बात खट से आई कि कहीं हाँ बहनी तू बहुत सही राय दिए हो, अब हम ऐसे करब। 4-5 दिन बाद हमार बेटा वो जाए वाला है फिर से परदेश, अब की चला जाइए देखा हम निकाल दे उनका की। यह कह के आई अपने घरे, 4-5 दिन के इंतजार करे लागिन। 4-5 दिन बीता तो भाई छुट्टी पूर हो गई बेटा वो फिर चला गए परदेश। और जब वह परदेश चला गए तो ससुइयो का कहीं अपने पतोहे का घर से निकाल दी। अब वो बेचारी चिरोरी विनती करे ला कि अम्मा हमें काहे निकाल था आखिर मार कौन कसूर बा। तो कहीं तो का तोहार कसूर ना समझ में आवत बा, ठाठिन बाजिन है जब तक तू रहबू तब तक हमार बेटवा दूसर बियाह न करे, काजनी कवन मंतर माने बाटू और अपन कवन उनका घुट्टी पियाई दे बाटू ना रहबू तो तोहार घुट्टी फुट्टी कोनो असर न करे, कुछ दिन में तो का भुलाई जाइए और दूसर बियाह कर ली तू जा हमरे घरे से। अब वो बार बार गोड़े गिरे लागे, कहा कि इतना दिन से हियाँ रहा थई तोरे सबका सेवा कर थई और तनिको तो का हमरे लिए प्रेम ना बा। बूढ़ा कहे हाँ नहीं तो का खाती हम तनिको प्रेम ना, अब तू जा हमरे घरे में से निकल के, हम ऐसा पतो होना चाहिए कि जो ठाठिन बाजिन हुए। तो अपन ओका फटकार के जबरदस्ती घरे में से निकाल दीन। अब घरे में से निकाल दीन बेचारी, तू जाए तो कहाँ जाए, इज्जतदार घर का लड़की रही। अब सोचेस कि अब्बा हम अपने घरे जाई थे नैहरे तो हमरे नैहरे वाले काव कहिए गांव देश हमका थूके कहे कि काव ऐसन किहिन कि ससुरवा से निकाल दी गई मार के और महतारी बाप का हमरे इज्जत खराब होए हमरो इज्जत खराब होए। ए नाते से ऊ कहूँ जाए ना चाहत रही नैहरे हेरे। अब बहुत परेशान रही भाई, नैहरे जाए ना चाहत रही और ससुरे में ठिकाना ना रहा, पति उनकर परदेश रहा, बहुत दुखित रही। तो उनके दिमाग में कुछ ना आए तो दौड़ी चली गई, भागी उनके घरे से थोड़ी की दूर पे एक ठो नदी बहत रही। तो सोचिन जात है अब कतहु ना ठिकान बत गई गंगा मैया गोद में समाई जब आपन जान दई दे वहीं गंगा मैया गोद में आश्रय ले ले। अब दौड़ी भागी वहां गई और हाथ जोड़ के नदी किनारे खड़ी हुई गई, कहीं हे गंगा मैया अब तू हमें अपने गोद में आपन आसरा दिया, अब हमार कहूँ ठिकाना ना आए बा, हम अपने ससुरे से निकाल उठी है, हम जाई तो कहाँ जाई, हमार पति परदेश में है। आपन यह कुल कह के जैसे कूदे कहीं तैसे एक जनी बुढ़िया माई आई छट्टे से उनकर बाह पकड़ ली और उनकर बाह पकड़ कहीं काहे बिटिया नदी में तू कूद के आपन जान देत हो। तो का जान दे कोनो हक ना है, जान दी हुई भगवान का है और भगवान ही कहा कि जब तो इच्छा हो उनका तो का अपने पास बोलाई है, ये गलत काम तू करत हो काहे तू जान देत हो भाई। तब वो रोवे लागी कहीं कि हे बुढ़िया माई हम काव करी, हम अपने ससुरे से निकाल दी गई और नैहरे में जाए हमार मन्ना कहत बा, हमरे कोनो ठिकाना ना बा तो हम जाई तो कहाँ जाई। तो बुढ़िया माई कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, तू अपन कष्ट बतावा काहे तू घरे में से निकाल दी गए हो, कौन गलती के रहो। तब वो बताई कहीं कि हे बुढ़िया माई हमार बस इतने गलती बा हम कुल खानदान के ठू चिराग ना दे पाए, हमरे एक ठो लड़किया बच्चा ना है, यही मारा हमार सास हमका घर से निकाल दीन और हमार पति जौन है वह परदेश है दूसर बियाह करे ना चाहते। हमार सास कहीं जब तू चली जाबू तो हम अपने बेटवा के दूसर बियाह कर देबे, ही मारा हमका निकाल दीन। तो बुढ़िया माई कहीं कि ए बिटिया अगर तू कहूँ ना जाए चाहत हो तो तू चला यहीं थोड़ी की दूर हमारे ठू कुटिया बाटे और वही कुटिया में तू रहा, हम अकेले रही थे हमरे को लड़किया बच्चा ना है और तू चलबू तुम्हार मुँह बोलारो हो जाए, तू हमार बिटिया हो जाबू हम तोहार माई हो जाब और दोनों जनी वहीं चला साथे रहा। अगर अवसान माता कृपा होए तो आज के 9 महीना तोहरे एक ठू बेटवो हो जाए, तोहार सब कुछ अच्छा हो जाए, तोहार पति तोहका वापस आए तो ले जाइ है। और बुढ़िया माई के अवसान माता भेजे रही काहे से कि जौन वो बूढ़ा पतो रही बहुते पूजा पाठ में होकर मन लागत रहा, अवसान मैया के परम भक्त रही। तो एह नाते से अवसान मैया जब देखी कि हमरे भक्त के ऊपर इतना बड़ा संकट आए बा तो एक ठो निमित्त बनाई के एक जनी बुढ़िया माई का भेज दी कि अपने साथे ले जाए, उनके मने में से फेर दी कि अपने साथे ले जाए और रख लें। उन्हों कोनो लड़किया बच्चा ना रहन, हो अवसानी मैया बहुत बड़ी भक्त रही, बहुत पूजा पाठ करत रही है। तो बुढ़िया माई के साथे हुए तो ये चली गई। अब वही बुढ़िया माई के साथे रहे लागे वहीं उनके कुटिया में झाड़ू बहारू करें साफ सफाई करें, एक ठो छोट के बगीचा लगाए रही, फूल फुलवारी साग सब्जी बोए रही, ओका सींचे पाते गोड़े निरावे सब कुछ करत रही और खाना पीना बनवाए अपनो खाए बूढ़ा खियावे।
सारा काम घरे करे, ऊपर से बूढ़ा गोड़वो मीजत रही। बूढ़ा बेचारो बड़ी खुश हुई यही, भाई देखा हमरे कोनो आल औलाद नाय रही, कोनो संतान हमरे ना रही, लेकिन आज जौन बिटिया हमें मिल गई बा, इ त भाई बड़ी सेवा करत बा। बहुत खुश रहे, रोज असीस है कहे जा बहिनी तोहार भला होए, औसान माता तोहार कल्याण करें और तोहार घर गृहस्थी उजड़ी बा जौन फिर से बस जाए। रोज ही असीस है। ऐसे ऐसे 1.5-2 महीना का समय बीत गए। अब 1.5-2 महीना का समय बीती है तो उनका पता चला कि हमरे पेटे में बच्चा बा, हम गर्भवती है। अब वो बुढ़िया माई से का बताई। बुढ़िया माई कहीं चला बहिनी, औसान माई तोहार सुन ले, अब तू गर्भवती हो बहन, तो का औसान माई बच्चा देत हई और कल के तोहार सब कुछ ठीक कर दी है, तू चिंता ना करा। उन्हों भरोसा होगी कि हाँ औसान माई करी है जरूर ठीक। और वही वह औसान माता का दुरदुरिया चबुआ में कहे बूढ़ो भक्त रहबे की तो कोनो रोक टोक नाय करत रही है। और वही कुटिया में वो हर बृहस्पतिवार कौसानी मैया दुरदुरिया चबुआवत है। 3-4 महीना का समय बीत गए तो बेटा वो लौट के आए। जब तो देखें कि घरे में भाई मेहरारू ना आए बा, महतारी से पूछे लागन, कहन कि अम्मा कहाँ गईन वे हमार मेहरारू। तो कहीं अरे भैया का बताई, तो नहीं पीछे दीवाना भर रहत रहा। अब तू चला गया परदेश तो एक दिन काज निके मिले आए रहा और वही के साथे वो निकल गई, भाग गई, तब से वो लौटबई ना आई कहीं। तोहार मेहरारू बहुते दुष्टिन रही, खाली हम बतावत ना रहे, तू जब जात रहा तब यह करामात तू करत रही और ना रहत रहा घरे तब ऐसे उ करत रही, सबसे मिलत जुलत रही, पतन के आवत रहा। और अब जब तू ना रहा अब की तू साथे उ भागी नहीं गए। बेटा वो कहे नहीं अम्मा ऐसा ना हो सकत, हमार मेहरारू ऐसा ना रही। तो कहीं ये बेटवा माना चाहे न माना, जौन बात सही बा उहे बात हम बतावत है। तो बुढ़िया माई तो कहीं, लेकिन बेटा वो भरोसा ना है भाई। वह का करें कि जितना दिन छुट्टी आए रहे अपने मने में दृढ़ संकल्प लेहन कि हम रोज जाब अपने मेहरारू खोजब, कहीं न कहीं सोका हम पाओ। ये अपने मने में सोचन कि हमरे अम्मा करामात है, पहले में कहत रहें कि दूसर बियाह कैला दूसर बियाह कैला, हमें लागत बा नहीं कुछ कहे हैं हमरे मेहरारू साथे बतावत ना है, लेकिन कह ना पावत रहन भाई डायरेक्ट कैसे कहें। तो का करें रोज सवेरे निकल पड़े खोजे खातिर, तो कहूँ बागी में जाए, कोनो जंगल में जाए, कोनो गांव में जाए, हर जगह जाए और फोटो दिखाए दिखाए पूछे कि का है मेहरारू, कहूँ तू सब देखा है, सब कह दे नाही हम ना देखे, नाही हम ना देख। अब यह औसान माता देखी कि भाई इनके पति आए गए हैं, अब इनका खोजत हैं, तब सोची अब तो हमें मदद करे चल ही पड़े। तो ऐसे एक दिन निकले न बागी में खोजत रहे तो बुढ़िया माई के वेश में औसानी मैया आई, सोटी लिहे खटर खटर करत की। तो देखे न उनका कि कोनो बुढ़िया माई है, दिव्य तेज रहा चेहरा पे। तो उनका झुक के प्रणाम कहन, कहन हे बुढ़िया माई हम बहुत संकट में है, यह देखा एक ठो हम लड़की फोटो लिए है, ये हमार मेहरारू है और ये हमार मेहरारू मिलत ना बा, हम परदेश चला गए ओकरे बाद हमार मेहरारू गायब हो गए। हमार अम्मा कहा थी कि तोहार मेहरारू दुष्चरित्र रहे केहू के साथे भाग गए, लेकिन हमका भरोसा ना होत बा और हम हेरत है का कहूँ देखू है। तो साक्षात और सानी मैया रहे धीरे से मुस्कियानी, कहीं बेटवा तोहका जौन भरोसा ना होत बा ई सही है, तोहार मेहरारू दुष्चरित्र ना है, तोरे मेहरारू हम जानी थे कहाँ बा। तो कहन कि माई जल्दी से बतावा कहाँ बा। व्याकुल हो गए व्यग्र होए लागन की जल्दी समय पता चल जाए। कहन हे माई जल्दी से बतावा कहाँ बा हमार मेहरारू। तो कहीं यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक जनी बुढ़िया माई कुटिया बाटे और वही बुढ़िया माई के लगे तोहार मेहरारू बा, हम ऐसे आवत जात देखे है यह लड़की के। तो कहन अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उनका फिर से प्रणाम कहन और फिर भागे हुई कुटिया के ओरी। और जो बुढ़िया माई के रूप में औसानी मैया रही, उनके चेहरा दिव्य मुस्कान रही, बहुत प्रसन्न रही। चला अब यह लड़की के किस्मत सुधरे वाली बा। अब वो पहुंचे वह कुटिया में पहुंचे तो देखें बुढ़िया माई उनकर मेहरारू ही मौजूद रही। तो गहन में बुढ़िया माई प्रणाम कहन अपने मेहरारू देखें बहुत खुश हो गहन, कहन तू यह कैसे आऊ वो कैसे पहुंचू बतावा, सारी कहानी हमका बतावा। हम जब परदेश से आए त अम्मा कहीं कि तू केहू के साथे भाग गहो, तो सच्चाई का है हम तोहरे मुँहे सुने चाही थे। अब वो खूब रोवे लागे, उनके आंखी से भर भर आंस गिरे लाग। तो जौन बुढ़िया माई कुछ ना वे बोल पावत रहे, जौन वह बुढ़िया माई रही वो नहीं बताई। कहीं भैया तोहार महतारी झूठ बोलत है, ये तो नदी में कूद के जान दे आए रहे, काहे से कि इनका तोहार महतारी घर से निकाल दे रहे। ये सारी बात हमका बताई है, कहीं कि हमके लड़किया बच्चा जो नाय होत रहे तब तोहार महतारी घर से निकाल दे रही और कहे रहे कि जब तू लौट के अउबा तो फिर तोहार दूसर बियाह कई दई है। यही मारा इनका घर से निकाले रही और नदी में कूद के जान दे जात रही। उ तो औसानी मैया कैसन कृपा की हमार मने फिर गए, हम चली गए और हम इनका लियाए आए।
तब से ये हमार बिटिया बन के यहीं रहा थी, हम इनकर महतारी बन के यहीं रही थी, हमार कुटिया है। अब एक खुशखबरी के बात यह हुआ, तू बाप बने वाला है। एका सुन के भाई बहुत प्रसन्न हो गए, कहन अच्छा। फिर से बुढ़िया माई प्रणाम कहन, कहन हे बुढ़िया माई बतावा कितना समय बाद हम बाप बनब। तो कहीं भैया 4 महीना बीता बा, ओ 5 महीना के इंतजार तो है और करे बा। तो सोचन कि हाँ भाई बात तो सही, 4 महीना पहले तो हम गए रहे हैं से, तो ये बात तो है सही कहा था मैं कोनो ना है ना। तो कहन का हम अपने मेहरारू के लिया अपने घरे जा सकी थे। तो मेहरारू कहीं उनसे कहन की अब नहू हमार महतारी हो गई, इतना दिन से नहीं लगे है, जब हम अपन जिंदगी खत्म करे चाहत रहे तो नहीं हमका नई जिंदगी दीन है। एक महतारी पैदा करे वाली होत है, एक महतारी जियावे वाली होत है, ते हमका जियाए हैं, इनका छोड़ के हम कहूँ न जावे। तब उन्हों कहन हाँ भाई बात तो तू सही कहा था, लेकिन अब फिर तोका अपने साथे न ले जाब तो फिर ऐसे यहाँ कई कब तक तू रहबो। बुढ़िया माई कहन की बिटिया तू जा, तोहार घर गृहस्थी उजड़ी बा जौन फिर से बच जाए, हमार कौनो बात ना बा, जैसे इतना दिन से कटत रहा वैसे कटे। तो उनकर जौन पति रहे न कहन इस बा कि तू चला हमरे साथे, हमरे घरे रहा, अबे नहू चलिए हमरे साथे हमरे घरे रहिए। तो बुढ़िया माई कहीं तोहार माई भैया हमका रहाई दई है, अब हम अपन कुटिया छोड़ के हुआ कैसे जाई, अब कहूँ हमार अपमान करें। वे कहन कुछ ना कह पई हैं, अब हम चलब तो सारी बात हम करब ना। तो लिया के बुढ़ियो माई के अपने मेहरारू के घरे पहुंचे न अपने। अब उनका देख के तो बूढ़ा जौन रही दंग हो गई, वे तो सोचे रही कि अब घरे में से निकाल देते कहूँ बूढ़ धस के मर जाइए, कहाँ से फिर लौट गई हैं। अब उनका फटी आंख से देखे लागी, पूछी कहीं कि ये के हैं। बुढ़िया माई पूछी कई जनी जे पाले रही उनका मतलब बचाए रही मारे से। तब वह बतायन कहन कि तू ऐसन ऐसन हमरे साथे छल के हु है, हमार इतनी निर्दोष मेहरारू और तू ओका घरे से निकाल देहु, ऊपर से लांछन लगायो है हमार दूसर बियाह करावे खातिर। तू महतारी ना हो, महतारी के नाम पे कलंक हो। महतारी तो ये है कि जे इनका मरे से बचाई और ले जाए कार 4 महीना से पालत है, और सबसे बढ़िया बात तो ई बा हम बाप बने वाला है, जौने खातिर तू घरे से इनका निकाले रहू वो सारी समस्या आसान माई दूर कर दिए हैं। अब ये गर्भवती है। तब बूढ़ा के अपने गलती के एहसास भय और शान माता की कृपा से हो क्षमा मांगे लागी, कहीं हाँ बेटवा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमका क्षमा करा। अपने पतोहे क्षमा मांगे लागी, पतोहियो कहीं कि हे अम्मा अब तू बड़ी हुई के हमसे क्षमा मांगत हुई, हमका शोभा ना देत बा, खाली तू अपन आशीर्वाद दिया हमका। तो कहीं हाँ बिटिया हमारा आशीर्वाद तोहरे ऊपर बा, और जितना हम तोहरे साथे गलत काम किए, जितना तोका हम सताए है ओका भरपाई तो हम ना कर पाए, लेकिन आगे से हम तोका अपने बिटिया की तरह रखब। अब कई बूढ़ा माई जो उनका मरज बचाए रही उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कहीं, कहीं कि हमार बुद्धि भ्रष्ट हो रही, हमारे एक सहेली हमें सिखाई दे रही तबे हम ऐसे कहे है, लेकिन तुहार बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमारे पतोहे मरज बचाऊ। अब तू ही रहा हम ही रहा, और हमार परिवार ही रहे, हमारे नाती पोता जौन भी पोती होए या पोता होए वो हमरो है और तोहरो है। तब कहीं अच्छा भाई बहुत बढ़िया बात बा, वहीं फिर रहाई लागी। और जब 9 महीना पूर हो गए तो उनके एक सुंदर पुत्र पैदा भय अवसान माई कृपा से, उनका घर गृहस्थी फिर से बस गए। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माई की जय। एक समय